नमस्कार दोस्तों। बहुत पुरानी बात है। एक राजा अपनी रानी के साथ महल में टहल रहा था। उसने रानी से कहा कि मैं इस विशाल साम्राज्य का राजा हूँ। मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, किसी चीज की कमी नहीं है। फिर भी मेरा मन बेचैन रहता है, किसी न किसी समस्या में उलझा ही रहता है। रानी राजा की सारी बातें सुन रही थी, पर वह कुछ न बोली। फिर दोनों खाना खाने के लिए महल की ओर चल पड़े। राजा के खास बावर्ची ने उन दोनों को खाना परोसा। ये बावर्ची पिछले 20 सालों से राजा का खाना बना रहा था। वह खाना खाने के बाद दोनों बागीचे में टहलने के लिए चले गए। राजा ने रानी से कहा कि मैंने पिछले 20 सालों में अपने बावर्ची को कभी परेशान नहीं देखा। वह हमेशा खुश रहता है, कभी कोई चिंता मुझे उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दी। वो एक बावर्ची होकर भी कितना खुश रहता है, और मैं एक राजा होकर भी चिंता में ही डूबा रहता हूँ। रानी ये सब सुन रही थी। उसने राजा की इस उलझन का हल सोच लिया था। उसने राजा से कहा कि आप मुझे सिर्फ एक दिन दीजिए, आपको अपनी उलझन का हल मिल जाएगा। रात को रानी ने अपने एक गुप्तचर को बुलाया और उसको एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली दी और कहा कि इस पोटली को बावर्ची के घर के आगे चुपचाप रखाओ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। उस गुप्तचर ने भी ऐसा ही किया। अगले दिन जब बावर्ची ने दरवाजा खोला तो सामने उस पोटली में सोने के सिक्के देखे। वो देखकर हैरान हो गया। ये यहाँ कैसे आए, किसने भेजे? बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में चल रहे थे। उन सब प्रश्नों के साथ बावर्ची पोटली को लेकर अंदर आ गया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी भी हैरान थी। बावर्ची ने सिक्के गिनना शुरू कर दिया। वह बड़ा हैरान हुआ कि 499 सिक्के हैं। उसने फिर से गिनना शुरू किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि 500 तो होंगे ही, लेकिन दोबारा गिनने पर भी वह 499 ही निकले। अब वह सोचने लगा कि सिक्के तो 500 ही होंगे, शायद जो यहाँ रख के गया है उससे रास्ते में एक सिक्का गिर गया होगा। ये सोचकर वो उस एक सिक्के को ढूंढने के लिए बाहर चला गया। उसने अपने घर के दरवाजे के आसपास, बगीचे में और घर के बाहर सड़क तक सब देख डाला, पर उसे वो एक सिक्का ना मिला। वह उस एक सोने के सिक्के को ढूंढ ढूंढ कर थक गया और अंत में घर आ गया। उसकी बीवी ने कहा कि आप सुबह से उस एक सिक्के को ढूंढने में लगे हुए हो, आपको काम पे भी जाना है, वरना देरी हो जाएगी। बावर्ची का मन बड़ा परेशान था। वो अभी भी उस एक सिक्के के बारे में ही सोच रहा था। बड़े अनमने मन से वह महल पहुंचा और खाना बनाने लगा। उसका पूरा ध्यान उस एक सिक्के में ही था। वह चिंता उसके माथे पर साफ दिखाई दे रही थी। खाना बन गया था। बावर्ची ने राजा और रानी को खाना परोसा, पर हर बार की तरह आज बावर्ची के चेहरे पे वो सुकून ना था। वह बड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। राजा सब ये देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि रानी ने एक ही रात में ऐसा क्या कर दिया कि बावर्ची इतना दुखी लग रहा है। राजा ने तब कुछ ना कहा। खाना खाने के बाद राजा जब रानी के साथ बगीचे में गया तो उसने रानी से सारी बात जानने की इच्छा जाहिर की। रानी ने सारी बात बताई कि किस तरह उसने 499 सोने के सिक्के रखकर बावर्ची को परेशान कर दिया। रानी ने कहा कि बावर्ची ने 499 सिक्के मिलने का जश्न नहीं मनाया, खुशी नहीं मनाई, बल्कि एक सिक्का कम होने का दुख मनाना शुरू कर दिया। रानी ने कहा कि हे राजन, हम सब भी यही करते हैं। जो हमारे पास है उसको छोड़, जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। तो देखा दोस्तों, ये कहानी हमें कितनी अच्छी शिक्षा दे रही है कि हम सब भी उन 99 चीजों का मजा नहीं लेते जो भगवान ने हमें दे रखी है, बल्कि उस एक चीज के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। इसमें ही जिंदगी निकल जाती है। कभी बैठकर सोचिएगा जरूर कि भगवान ने आपको क्या क्या दे रखा है। आपकी भी मुसीबतें और परेशानियां आधी रह जाएंगी। धन्यवाद।